तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाने के लिए। आपका जो सॉन्ग है टॉप 5 पे आ चुका है, मतलब ट्रेंडिंग 5 पे चल रहे हैं अभी। आप सुपर। दोनों की अगर बात करें तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आप दोनों को? हमको तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आई थिंक आपने बोल दिया या ट्रेंडिंग 5 वही सबसे बड़ा रिस्पांस है। नंबर बस छोटा ही होता जा रहा है जो या बहुत अच्छी बात है एंड द व्यूज आर इंक्रीजिंग आई थिंक इट्स ग्रेट द रिस्पॉन्स इज बेटर देन व्हाट वी हैड इमेजिन्ड स्पेशली अभी क्या 30 घंटे भी नहीं हुए हैं गाने रिलीज हुए सो या आई थिंक इट्स ग्रेट आई एम श्योर शी इज़ अवेयर ऑफ दिस फीलिंग मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि इतना कुछ मैंने But you know what? It always was on some other channel, and then I never felt like it's my own, you know. But now since it's on me, and या it's pretty good to have that, and मुझे बहुत अच्छा feel हो रहा है. It's honestly the first time I'm feeling like something, you know. या नो अमेजिंग इट्स अमेजिंग Yeah. इट्स अमेजिंग इसी के साथ में जो आपने बताया, इसी से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जिस तरीके से किसी जब प्लेटफॉर्म पे लाइक टी सीरीज पे अगर लॉन्च हो रहा है या किसी और अलग उस पे प्लेटफॉर्म पे अगर लॉन्च हो रहा है तो एक अलग उनकी एक ऑडियंस है, वो गाना देखते हैं। लेकिन जब आप खुद एक अपने चैनल के साथ में आते हैं, आपने अपने खुद के चैनल पे इस गाने को लॉन्च किया, तो प्रेशर बढ़ जाता है कि ऑडियंस को हम लाएंगे कैसे और वो यहाँ तक पहुँचेंगे, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या व्यूज़ होंगे। So firstly ना, before worrying about all that, I think आपको गाना अच्छा बनाना पड़ेगा. So once that happens, I think then you just have to figure कि इसको कैसे audience तक पहुंचाना चाहिए, and that I think we have a wonderful team that does that, and I'm very lucky in that department also, that everyone's sorted, they know what they have to do and they know the ways to do it, so I just have to focus on the song. ओके, क्यों लगा कि अब इस गाने को इस पे लॉन्च करते हैं क्योंकि आपके खुद के चैनल पे? सर क्योंकि आई थिंक मुझे ऑलवेज एक्चुअली स्टार्टिंग से करना था कि मुझे अपने गाने मेरे ही चैनल पे चाहिए थे, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट की वो अपना ऑडियंस होता है, फिर यू नो वो जो लोग देखते हैं वो फिर अपने होते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा हर आर्टिस्ट का गाना, मतलब अलग अलग आर्टिस्ट का गाना वही चैनल पे जा रहा है, तो मुझे ऑलवेज ऐसा करना था। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ऑल्सो एक्चुअली टी सीरीज ऑल्सो गेव मी a lot of exposure, and I would never say that it didn't. I'll always be grateful, but at the same time मैं उस point पे पहुंच गई थी कि मुझे अपना future नहीं दिख रहा था वहाँ, तो फिर I decided to move out. या वो बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? किस तरीके से आप ऑन बोर्ड आए और किस तरीके से सॉन्ग के अंदर आए? मैं तो एक्चुअली मैं दिल्ली में शूट कर रहा था अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए एंड मुझे सिर्फ गाना भेजा गया और मुझे याद है मेरी मैनेजर ने लिखा व्हाट डू यू थिंक तो मैं जब ऑब्वियसली मैंने गाना सुना मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी एक्टिवली मैं एक गाना ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे म्यूज़िक वीडियो करनी थी एंड व्हेन आई हर्ड इट ऑब्वियसली आई न्यू हर नेम एंड आई हैड हर्ड वास्ते और एक दो और गाने इनके नयन भी सुना था, मेरा उसमें एक दोस्त भी है। तो आई थिंक मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्चुअली मुझे यही लगा कि डेफिनेटली मुझे करना चाहिए, तो वी मूव थिंग्स अराउंड अ बिट, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हमने ऑब्वियसली आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो आई मेड टाइम टू एंड दे मेड श्योर दैट आई वाज दे वांटेड मी ऑन दिस, सो या आई एम ग्रेटफुल। इन्होंने मेरी फ़ोटो देखी इंस्टाग्राम पे और इनको लगा इसको लेना है म्यूजिक वीडियो में, तो ऐसे ही मैं आ गया बस। अगर इस गाने की अगर पूरी अगर बात करें, मेहंदी गाने की, तो किस तरीके से शुरुआत हुई इस गाने की? इस गाने की शुरुआत या इस गाने की शुरुआत ऑफ कोर्स उनके कंपोजर जो है लीजो, ही हैड मेड अ होल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉन्ग एंड ही हैड सेड टू मी एंड आई लव्ड इट इंस्टेंटली। कुछ गाने होते हैं ना जो यू आर जस्ट लाइक अरे दिस इज आई एम डूइंग दिस फॉर श्योर, इट्स गुड फॉर मी, so I decided to do it, then I sang it and then it was so organic. हम कभी भी back and forth नहीं गए, कभी भी ऐसा नहीं feel हुआ कि अच्छा I'm stuck now इसके बाद, because this is not working. Everything really worked you know properly and hiccups नहीं थे। और उसके बाद now the video तो Vibhu sir did and Gurfateh was in it and I'm in it and I was doing so well. ग्रुप से गाना सुन के सबसे पहले क्या दिमाग में क्या बात आई, जो जहन में सबसे पहले रिएक्शन आया वो? सबसे पहले जहन में रिएक्शन तो कुछ मतलब ऑब्वियसली मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं, आई मुझे जिस सिर्फ तरीके से मैंने गाना सुना, मेरे दिमाग में सबसे पहले रिएक्शन आया गाना बड़ा एकदम गरबा वाइब। हाँ मुझे वो 5 मिनट बाद लगा, क्योंकि जब मैंने गाना सुना उसके बाद ऑब्वियसली मैं थोड़ा बैठा था गाने के साथ, मैं सोच रहा था अपना भी क्या, और
इमिजिएटली 5-10 मिनट में मैं जब कुछ और करने लग गया तो गाने की ट्यून मेरे दिमाग में आने लग गई. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट कि हाँ मेरे साथ हो रहा है तो ऑब्वियसली जो भी और गाना सुनेगा लोगों के साथ होगा उनको दोबारा सुनने का मन करेगा. एंड विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. मेरी फैमिली ने खुद बोला कि यू नो कि हमने गाना सुना उसके बाद हमने 2-3 बार और सुना क्योंकि इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग. सो या दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन. लास्टली आप दोनों से जानना चाहूँगा क्या कुछ आने वाला है धोनी की तरफ से एंड ध्रुव की तरफ से, क्या मिलने वाला है दर्शकों को? इसके बाद हाँ जी. हाँ मेहंदी के बाद आई थिंक देयर बी अ लॉट या इवन फॉर मी एज अ सिंगर. आई मीन आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स. देयर इज वन that is going to be out after Mehndi, which is going to be in November, or I'm sure good for there's a lot of films. आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने 2 प्रोजेक्ट्स अभी किए हैं, वो अगले साल आएंगे. एक अभी अब अपनी अगली फिल्म में अभी शूट करने जा रहा हूँ बस, उसके बाद वो प्रेप चल रही है उसकी. तो सब नेक्स्ट ईयर ही है. लॉकडाउन के चक्कर में सबका डिले हो गया है. सब डिले हो रहा है ना. 2022 It's going to be rocking. थैंक यू सो मच धोनी. Thank you. बात करने के लिए एंड ऑल द Thank you, बेस्ट. sir. इसी तरीके से गाना टॉप 5 की जगह 1 पर आने वाला. अरे थैंक यू. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.